हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन पेपर जो 2/12/2024 को हमारा हुआ था। 2/12/2024 को इसमें हम लोग फर्स्ट और जो सेकेंड शिफ्ट था वो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। हम लोग पिछले वीडियो में 2 सेट क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग 2/12/2024 का आज हम लोग जो टाइमिंग जो 4 बजे से जो पेपर हुआ है, 4 बजे से जो पीएम जो पेपर हुआ है 5:30 बजे तक, आज हम लोग उस पेपर को पढ़ेंगे। और ये जो 2 तारीख का जो पेपर है ये उसका आखिरी पेपर है। तो आज हम इस पेपर को सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा पेपर है वो आरपीएफ एसआई का पेपर है, आरपीएफ एसआई। और ध्यान देंगे बच्चे, ये जो हमारा वीडियो है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं के रिलेटेड आने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। इसमें हम लोग चलेंगे इस पहले क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीने में मनीष की प्रति माह औसत 8,784 रुपए है। यानी 3 मंथ का जो उसका औसत है वो कितना है, 8,784। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 8,784 गुणे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 4×3=82, 8×3=24, 25 के 5 हासिल 2, 7×3=21, 2×23=3 हासिल 2, 8×3=24, 2×26 कितना हो जाएगा, 2635। तो इतना रुपये हो जाएगा। फिर बोला गया है कि जो अप्रैल महीने की जो उसकी औसत आया है वो 25% का देख रहे। यानी जब बात करेंगे अप्रैल महीने का, तो अप्रैल मंथ में कह रहा है कि 3 महीने की औसत आयु से 25% अधिक है। यानी कितना, 125/100। 25 से काटेंगे, 25×5=125, 25 का 100, 4 से काटेंगे इसको, 4×2=8, 4×1=4, 3=38, 4×9=36, 4×6=24। मल्टीप्लाई करेंगे, 6×25=0 हासिल 3, 9×5=45 और 3×48=8 हासिल 4, 5×5 4 9 और 5×2=10। ये हो जाएगा। इसलिए निकाल लेते हैं टोटल अप्रैल टू जनवरी टू अप्रैल। कहा तो जनवरी टू अप्रैल तक अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, मार्च तक है हमारा 26352 और फिर +10980। इसको जोड़ेंगे तो 2 8 5 13 3 9 3 12 1 3 6 और 1 7 2 1 3 कितना होगा, 37332। अब क्वेश्चन बोला गया है कि यदि उसके पूरे वर्ष के लिए औसत आए, यानी 12 मंथ का जो हमें औसत दिया गया है, 12 मंथ का वो हमें दिया गया है 99085। 12 मंथ का दिया, तो टोटल निकालेंगे कितना होगा, 99085 इंटू 12। मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12×5=60, 12/96, 101, तो 102 हासिल 10, 12×0=10, 12 9 108, 108 और 1 9 10, 12 108 और 10 कितना हो जाएगा, 118। ये हो जाएगा हमारा 12 मंथ का। तो बोला गया है तो मई से दिसंबर तक का, इसलिए मई टू दिसंबर। अगर मई से दिसंबर निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा दिसंबर 12 मंथ का जो था औसत, उसमें से हम क्या करेंगे, अप्रैल तक माइनस करेंगे। कितना है, 37332, 37332 माइनस करेंगे, हो जाएगा 10 में से 2 हटाएंगे 8, यहाँ बच गया 11 में से 3 गया 8, और 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 8 में 7 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 1 1। ये हो जाएगा हमारा। इसलिए एवरेज बराबर औसत, औसत निकालेंगे तो 1151688 से कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 8 महीनों का निकालना है, मई से लेके दिसंबर तक। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 8 8 3 35, 8 32, 3 31, 8 24, 25 28 7 76, 8 9 72, 4 48, 8 से 45, 8 कितना हो जाएगा, 143961। इतने रुपये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रतिमा औसत है 4080 रुपए। 3 मंथ का जो क्वेश्चन सेकंड है, ये 3 मंथ का जो दिया हुआ है वो हमारा औसत कितना दिया है, 4080। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, 3 मंथ का टोटल, तो 4080 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0 8 की 2, 3 0 और 4 12, इतना रुपये हो जाएगा। फिर बोला गया है कि अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। बात करें अप्रैल महीने में, अगर हम लोग अप्रैल की बात करें तो जो अप्रैल का जो औसत था वो 3 महीने के औसत से
75% ज्यादा है, यानी 175/100। 25 से काटेंगे 25 का 100 और 25 सत्ते 175, 4 से काटेंगे 4 क्रम 4, 0 4 दूनी 8, 0 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 7 दूनी 84, 1 7 0 0 1 7 कितना हो जाएगा। इसलिए टोटल कहाँ से कहाँ तक, तो जनवरी टू अप्रैल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 12240 और ये हो जाएगा 7140। इस तरीके से जोड़ेंगे हो जाएगा 0 8 3 7 2 9 और 1 कितना होगा 19380। कितना हो जाएगा 19380। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उसके पूरे वर्ष के लिए प्रतिमाह औसत वजन औसत आय 6 पूरे वर्ष के लिए यानी 12th मंथ का हमें दिया हुआ है, कितने मंथ का 12 मंथ का दिया हुआ है, तो 12 इंटू कितना दिया है 66405, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 हासिल 6, 12 0 6, 12 से 48 का हासिल 4, 12 से 72 4 76 हासिल 7, 12 से 72 72 375 76 77 79, कितना हो जाएगा इतना। ये हमारा हो जाएगा 12 मंथ का हो जाएगा। इसलिए हमें पूछा गया है कि बताओ कि मई से दिसंबर तक, हमें इसलिए मई टू दिसंबर निकालना है। मई टू दिसंबर कैसे निकलेगा, तो पहले 12 तक मंथ में से हम लोग क्या करेंगे अप्रैल तक माइनस करेंगे, कितना है 19380, 19380 माइनस करेंगे 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बच गया 8 में से गया 7, ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 777480। हमें क्वेश्चन बोला गया है कि इसका औसत बताना है, इसलिए एवरेज औसत कितना हो जाएगा 777480 बड्डे में 8 महीने का निकालना पड़ेगा। 8 से काटेंगे इसको 8 9 72, 5 77 57, 8 7 56, 1 14, 8 6 8 68, 8 64, 65 45, कितना हो जाएगा 97185, इतना रुपया हमारा हो जाएगा औसत। इस तरीके से जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो है सबसे छोटा है, हमें सबसे छोटा अनुपात बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि 22/56, दूसरा ऑप्शन है 29/48, तीसरा ऑप्शन है 30/31 और चौथा ऑप्शन है 15/44। इस तरीके से हमारा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सबसे छोटा कौन सा है। इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। 56 से डिवाइड करेंगे 22 में, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0। अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 6 हासिल 2, 5 4 बार ज्यादा हो जा रहा है तो कितनी बार डिवाइड जाएगा 3 बार, क्योंकि 4 बार ज्यादा हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 48 का 29 से, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 से 3 16 19 4, 5 बार, 8 में 4 5 24, 5 बार चला जाएगा, 0.5 है, ये आ गया 0.3 के समथिंग आएगा और ये आएगा 0.5 के समथिंग। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 31 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें तो पॉइंट बढ़ा के 0, अब कितने बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा, 9 के 27, यानी नियर अबाउट 0.9 के आसपास आ रहा है। और इसी तरीके से हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे 44/15, पॉइंट बढ़ा के 0, अब कितनी बढ़ जाएगा 3 बार, 4 3 12 1, 4 3 12, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। 3 बार डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 2 1, 4 3 12 और 1 13, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ बच गया 4 में से 18 0। अच्छा यहाँ भी 0.3 आ गया, तो एक काम करते हैं 3 बार डिवाइड कर लेते हैं। 6 35 का हासिल 3, 5 3 15 3 18, ये हो जाएगा 0, 12 में से हट गया 4, कितना बच गया 4। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा तो इस दोनों को मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू आ रही है 5 और 9, इसको छोड़ दो। अभी हो जाएगा 400। अब कितनी बार जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो 44 3 4 बार चला जाएगा, 4 से हासिल 1, 4 से 16 17, और इसका डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 4 5 बार चला जाएगा, 3 5 25 28, 5 बार से ज्यादा ही जाएगा। इसलिए हमारा सबसे छोटा मीन क्या हो जाएगा ये 15/44। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जिसे 21 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे हमें दिया गया 21 मीटर और 115 मीटर, मान लेते हैं 115 मीटर बीमा वाले में रखा गया है, ठीक है। तो बात करें इस सर्कल के बारे में, तो सबसे बड़ा सर्कल यही होगा। सबसे बड़ा सर्कल क्या वैसे ही बनेगा जो इसको टच करेगा पूरे को। तो बात करें अगर पूरे सर्कल के डायमीटर का, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 21, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा 21/2। हमें बोला गया इस क्वेश्चन में हमें इसकी परिधि निकालना है। तो हमें पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है
वो होती है 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 21/2। काटेंगे 7×21, 2 से काटेंगे कट जाएगा, फिर हो जाएगा 6 इतना मीटर, ये हमारा हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देखते हैं। कह रहा है कि ईशिता और ईशा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करते हैं। दो नाम है, एक का नाम है ईशिता और एक का नाम है ईशा। ये जो है व्यापार में निवेश करते हैं 31:23 में। और कह रहे यदि कुल लाभ हमें दिया गया है, कुल लाभ टोटल लाभ हमें मिला है वह है 2646 रुपये, ये हमारा कुल लाभ मिला है। तो ईशिता और ईशा को प्राप्त प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईशिता का लाभ कितना होगा। आखिर ईशिता का लाभ, ईशिता का लाभ, ईशिता ने कितने रुपए लगाया था 31, और टोटल कितना था 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 3 और 2 5, 54 इंटू हो जाएगा 2646। ठीक है, इसको हम 3 से काटे हैं तो 3 का नाम 3, 3 8 24, 3 से काटेंगे तो इसको 3 3 8 24, 2 24, 3 8 24, 3 9 6। अब इसको काटेंगे 18 95, 18 काट देंगे, 6 से काट देते हैं, 6 3 18, फिर 6 से काटेंगे जिसको 6 का नाम 6, 2 28, 6 24, 4 42, 6 6 42, कितना होगा 7, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, 3 9 27, कितने बार में कटेगा 49 बार में। इसी तरह का लाभ कितना होगा 31 इंटू 49, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49 का 31 में हो जाएगा 9 4 2 4 3 12 14, कितना होगा 9 7 4 11 इसलिए 4 1 5, कितना होगा 1519 रुपये। ये मिल गया किसका ईशिता का। तो इसलिए ईशा का कितना मिलेगा, इसलिए ईशा कितना मिलेगा, तो कुल लाभ था हमारा दिया हुआ था 2646, 2646, जिसमें से इसी का कितना था 1519 रुपए, 1519। इसका कितना होगा 16 में से 9 गया 7, यहाँ बच गया 3 में से गया 2, 6 में से 5 गया 1, 2 में से गया, इतना रुपये हो जाएगा इस तरह का। इसलिए इसमें पूछा बोला है कि दोनों के लाभ का अंतर, तो अंतर कितना होगा 1519 में से क्या करेंगे हम 1127 माइनस करेंगे, तो 1519 माइनस 1127 माइनस करेंगे, 9 में 7 गया 2, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 4 में से गया 3, यानी कितना जाएगा 392 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको बोला गया है कि सरल का मान निकालना है। लिखा है 30 डिवाइड अपॉन 5, फिर लिखा है इंटू 30 अपॉन 6, फिर प्लस 90 अपॉन 1 इंटू 4 माइनस 3, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखेंगे 5 से भाग करेंगे 30 में कितनी बार जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा इंटू 6 से काटेंगे 6 5 30 5, और ये हो जाएगा 4 में से घटाएंगे 1, और 1 का 19 में गुणा करेंगे 19, और 19 5 कितना होगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 24 2, 6 2 12 2 144 हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि पानी की एक टंकी की लंबवृत्तीय शंकु की आकृति क्या है। कह रहा है एक पानी का टंकी है, वो कैसा है लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, मतलब इस टाइप से इसका एक शंकु है, टंकी है, इसका आकार है शंकु के जैसा। कह रहा है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है, जिसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है 3 मीटर, और इसकी ऊंचाई जो है 14 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है कितनी मीटर है 14 मीटर है। कह रहा है टंकी को एक घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जाता है, तो टंकी को भरने वाले लगने वाले समय की गणना करना है। ठीक है, हमें समय निकालना है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इस टंकी में टोटल पानी कितना है, यानी टोटल पानी मतलब हमेशा क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग रख लेते हैं 22/7। आर की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3, और एच की वैल्यू है 14। काटेंगे इसको, 3 से 3 कट गया, 7 दूना के 14, गुणा करेंगे 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, और 12 का जब हम 11 गुणा कर 2 3 132 है, कितना हो जाएगा 132 मीटर क्यूब। तो इसमें बोला गया है कि उसमें कितना, कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा है कि उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें जब समय निकालना है
तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये घंटे में है तो किस में चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको, 6 दाम में 60, 6 से काटेंगे तो 6 गुना के 12, 6 गुना के 12 कितना होगा 22/10, यानी डिवाइड करने में हो जाएगा 2.2, इतना मिनट का समय लग जाएगा, 2 मिनट 2 सेकंड का जो है समय लग जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब हम देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 55 गुनी हो जाएगी। कह रहा है उत्तर को 0.1 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, हमें एक अंक तक जो इसको पूर्णांकित करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि कोई धनराशि, हमें धनराशि नहीं पता है तो मान लेते हैं p रुपए की राशि होगी, ठीक है, हम अपने मन से मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल होगा p रुपए की राशि होगी। कह रहे कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, हमें ब्याज भी नहीं दिया है तो मान लेते हैं R/100 का पावर, बोला गया कितने सालों में, तो 2 वर्षों में वो कितनी गुनी हो जाएगी 55 गुनी, यानी 5p कितनी गुनी हो जाएगी, जितना भी प्रिंसिपल होगा उसका 55 टाइम्स हो जाएगा। तो p से p क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये हमारा है स्क्वायर में, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा 1 + R/100 = अंडर का 55, और अंडर 55 की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा नियर अबाउट 7×4 के आसपास आ जाएगा। 1 को हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा R/100 = 7.416 - 1, घटाएंगे तो R/100 = आ जाएगा 6.416, इसलिए R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 अंक आगे चल जाएगा, कितना होगा 641/6, ये कितना हो जाएगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा 641 पॉइंट इतना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, यानी हमें रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि दूरी दिया गया है, तो पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर पता है हमें क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये हम फार्मूला जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी 222 किलोमीटर की दूरी को चलने के लिए 111 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तो यानी कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2 आवर, ये हमारा हो जाएगा टाइम। फिर बोला गया है कि और फिर 258 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए फिर समय दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि 258 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए उसे 86 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना पड़ रहा है। किसकी स्पीड चल रहा है 86 से, काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 से 5 2 6, 2 से काटेंगे 2 × 2 2 × 4 और 1 2 9 18, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 आवर ऐसे लग रहा है। तो कह रहा है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल औसत चाल बताना है, हमें बताना है औसत चाल। तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो गाड़ी कितनी चली, पहले चल रही है 222 किलोमीटर, और फिर दूरी कितना है 258, अपान कुल समय कितना लग रहा है 2 घंटे ये और 3 घंटा ये, 2 + 3, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 2 10 की राशि ले, 5 2 7 1 8 और 2 2 4 48/5, 5 से काटेंगे तो इसको 5 9 45, 3 30 5 31 96 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर बताना है, हमें 4 ऑप्शन लिखा गया है, पहला है 5/9, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 9 से भाग करेंगे 5 में, भाग नहीं जाएगा 10 को बढ़ा के 0, फिर कितना बढ़ जाएगा 9 × 5 = 45, 5 50, फिर 9 × 5 = 45, यानी आएगा 0.55 के आसपास आएगा। फिर अगला ऑप्शन दिया गया है 7/7, इसको अगर हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा 1। फिर तीसरा दिया गया है 11/26, इसको डिवाइड करते हैं 26 का 11 में, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0, अभी डिवाइड कितने में जाएगा 2 4 6 8, 4 बार में चला जाएगा, यहाँ से 2, हाँ 4 बार में चला जाएगा, 6 24 24 2 4 2 8 2 10, कितना होगा 10 में से 6 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे बचेगा 6,
यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, फिर 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 दिन में 2 बार, 6 दिन 12 के बाद 2 4 5 52, यानी आ रहा है 0.42 के आसपास आ रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन है 14/16, 14/16, 2 से काटेंगे इसको, 2 से 14 और 2 8 16, यानी 8 से भाग करेंगे 7 में, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा 0, फिर 8 9 72, 8 8 64, 8 8 64 आ रहा है, 10 में 4 घटाएंगे 6, तो देखा जाए तो 0.8 के आसपास ही आ रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 7/7, 7/7, और सबसे छोटी भिन्न क्या है, ये 0.55 है, ये 0.42, यही सबसे छोटी भिन्न है 11/26, 11/26। बोला गया क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। ठीक है, इस तरीके से 11/26 भी बोला है, अंतर कितना है, तो इसको हम लोग काटेंगे, क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 11/26, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 26, तो हो जाएगा 26 माइनस 11, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 15/26। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा 15/26। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि यदि ए बराबर 20 सेंटीमीटर, हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ए से ई जो है 20 सेंटीमीटर है, ए बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, फिर लिखा है ए बी बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर तथा चतुर्भुज बी सी डी एक वर्ग है। हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है बी सी डी। हम मान लेते हैं चतुर्भुज बना लिया हमने बी सी डी और ई। ये क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर और सभी एंगल क्या हो, बराबर हो। इसका नाम रख लेते हैं बी सी डी और ई। इस तरीके से बी सी डी क्या है, चतुर्भुज वर्ग है। तो कह रहा है कि तो बहुभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ए से ई दिया है, तो मान लेते हैं ए कहीं भी पॉइंट होगा, ए से ई मान लेते हैं ये है हमारा 20, और ए से बी कितना है क्वेश्चन में 15, ये दिया हमारा 15, ये हो गया ए। तो देखा जाए तो एक 15 है और एक क्या है 20 है, तो 15 20 यानी फिक्स है कि ये 25 होगा। ये कितना होगा, 25 होगा। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का रूल होता है कि ये 15 है 20 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25। 3 4 5 का हम लोग रिलेशन पढ़े होंगे, 3 4 5 का। अगर हम लोग इसमें 5 से तीनों में गुणा कर दें तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बनेगा 15 20 और 25। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, और ये कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो बात करें हम इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। हम जानते हैं इसका एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। तो 1/2 इसके लिए बेस क्या है, किसी इन दोनों में किसी एक को बेस मान लेते हैं और एक को हाइट मान लेते हैं, और इसका साइड कितना है 25 इंटू 25। इसको काटेंगे, 2 धाम 20 कितना होगा, 15 धाम 150 और 25 25 हो जाएगा 625। जोड़ेंगे इसको 5 5 2 7 6 7 कितना होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 775। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए जो आ जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का हमें अंतर बताना है। सेम क्वेश्चन अभी हमने जो पीछे किया सेम वैसे ही है। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का दिया गया है 3/8, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से 3 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0, कितनी बढ़ जाएगा 8 3 24 6 30, फिर कितना जाएगा 8 7 56, यानी कितना आएगा 0.37 के आसपास हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू दी गई है 5/9, क्या दिया है 5/9, तो हम लोग क्या करेंगे 9 से 5 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 9 5 45, 9 5 10 में से 5 गया 5, ये क्या 9 45 5 कट गया, फिर 50, फिर 9 5 45, यानी कितना होगा 0.55 के आसपास। फिर अगली जो वैल्यू दिया है 26/27, क्या लिखा है 26/27, तो हम लोग क्या करेंगे 27 से भाग करेंगे 26 में, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0, फिर ये जाएगा 9 बार, 9 से 33 6 9 दिन 18 19 की 22 24 घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 17, नियर अबाउट 0.9 के आसपास आ रहा है। फिर अगला जो है वो दिया गया है 15/32, 15/32 32, मतलब 32 से भाग कर देते हैं 15 में, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0, अब कितना हो जाएगा 4 बार, 4 बार चला, 4 2 के 8 और 4 3 12, इस तरीके से हमारा आएगा। इसका आंसर होगा 0.4। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी बीच का अंतर, सबसे बड़ी कौन सी है, तो 0.9, ये आ रहा है हमारा 26/27। सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है, 0.4, 0.5, 0.3, सबसे छोटी आ रही है 3/8, 3/8। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे,
कितना होगा 8 से 86 5, 8 2 16, 16 5 21, कितना आ जाएगा 216। अब देखेंगे ये 8 हो जाएगा, 8 से 48 का हासिल 4, 8 2 16 4 20 और माइनस ये हो जाएगा 7 तक 21 के हासिल 2, 3 6 2 8, घटाएंगे 8 में से गया 7, यहाँ बच गया 10 में से 8 गया 2 और ये 227 बट्टे में आ जाएगा 216। इस तरीके से सॉरी 216 नहीं 127 होगा, सॉरी 127 बट्टे में 216, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है कि दिया हुआ है 87 का पावर, हमें क्वेश्चन दिया है 87 का पावर 0.27 इक्वल टू एक्स दिया है, फिर लिखा है 87 का पावर 0.15 इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। तो बोला गया है x का पावर z बराबर y का पावर 6। तो z का निकटतम मान क्या होगा? हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x के जगह पर क्या है 87 का पावर 0.27 और इसके ऊपर कितना पावर है z, फिर इक्वल टू y का पावर, y कितना है 87 का पावर 0.15 और इसके ऊपर कितना पावर है, इसके ऊपर है 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 87 का पावर 0.27 z इक्वल टू ये हो जाएगा 87 का पावर 6 25 के असल 3 6 कलम 6 3 9 कितना होगा 0.9। जब बेस इक्वल तो पावर भी क्या होता है इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.27 z इक्वल टू 0.90। इसलिए z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा डिवाइड कर देंगे 0.90 अपॉन 0.27। इक्वल अंक का डेसिमल है तो पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 90 बटे में 27, 9 10 में 90, 9 3 कितना होगा 10 बटा 3, भाग करेंगे 3.333 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निम्न को सरल करना है, हमें सॉल्व करना है निम्न को। हमें इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि माइनस का 0.4 फिर प्लस 4.6 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2.3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड 5 फिर ब्रैकेट बंद माइनस का 3.2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पहले करली ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, इन दोनों को स्क्वायर करते हैं और ये माइनस में कितना हो जाएगा माइनस का 0.4, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे 4.6 का, तो कितना होगा 4.6 इंटू 4.6 3 6 24 3 27 6 24 2 4 16 2 18 कितना होगा 6 7 7 4 11 6 1 8 2 10 11 11 से 1 1 2 और पॉइंट लग जाएगा 2 कितना होगा 21.16। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग 23 का निकालेंगे, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा 23 इंटू 23 3 3 9 और 3 6 3 6 2 4 9 6 से भाग 4 5 529 और डिसमल लग जाएगा 2 पे यानी 5.29। इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर हमें लगा ब्रैकेट, फिर है डिवाइड बटे में 5, फिर माइनस का 3.24, ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, नहीं सॉरी ये माइनस में, तो इन दोनों को ऐड करके इसको घटा देंगे, तो ऐड करेंगे कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है 5.29, इसमें से ऐड करना है 21.16 को, 21.16 कितना होगा नए छपने पर इसलिए 2 1 3 1 4 5 1 6 और 2 कितना होगा 26.45। अब ये 26.45 में से क्या करेंगे हम लोग 0.4 माइनस करेंगे, 0.4 माइनस करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, तो कितना होगा 26.05। यानी इन तीनों को सॉल्व करने पे आएगा हमारा 26.05, फिर डिवाइड बटे में 5 माइनस 3.24, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 5 25 1 10 5 9 10 5 5 माइनस का 3.24। हम लोग क्या करेंगे 5.21 में से हम लोग घटाएंगे 3.24, तो हो जाएगा 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 11 में से 2 गया 9, 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 1.97। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, कितना 1.97। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 405 लिखा है 405 437 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो 11 का रूल क्या होता था, ऐसे जोड़ेंगे 7 4 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर ये
5 3 8 और 8 4 12, ये 12 हो गया। अगर इसको भी हम लोग 12 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर हमारा है 2 जो है करेक्ट हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक मूलधन जब जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, ठीक है, तो 3 वर्षों के बाद मूलधन मिलता है 2160 हो जाता है। तो 2 वर्षों में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूलधन है, हमें नहीं पता मूलधन क्या है, जो भी मूलधन होगा, कह रहा है कि एक मूलधन है जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज की दर से हमें क्या है, तो मिश्रधन यानी हमें अमाउंट दिया, ए दिया है कितना 2160। अगर बात करें, अगर हम अमाउंट के बारे में, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, सही होता है। तो हमें अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 2160 बराबर, पता नहीं क्या प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल नहीं पता। एसआई बराबर होता है पी इंटू रेट कितना है 20% साधारण ब्याज की दर से, और टाइम कितना है 3 साल में। ये हमारा कितना विजन मिल जा रहा है 2160 रुपए। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 5 10 कितना हो जाएगा 2160 बराबर P प्लस कितना हो जाएगा 3P अपॉन 5। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कितना होगा 2160 बराबर 5P प्लस 3P अपॉन 5। इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो कितना होगा 5 0 0, 6 25 जीरो हासिल 3, 5 5 3 8 और 5 10 इतना, और 5P और 3P कितना हो जाएगा 8P, इसलिए P बराबर क्या होगा 10800 बट्टे में 8। 8 से काटेंगे, इसको 8 ग्राम 8, 2 28, 8 3 24, 4 40, 8 45, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 1350। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कह रहा है कि 2 वर्षों में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज पूछा है। हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष में निकालना है, सारी चीजें सेम है, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा। तो 2 साल का एसआई निकालेंगे तो क्या होगा फार्मूला, एसआई बराबर पी कितना है 1350 इंटू आर, आर कितना है दिया गया है, आर जो है हमारा क्वेश्चन में दिया था 20%, और टाइम कितना है 2 साल बट्टे में 100। काटेंगे इसको, 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पीछे 20 की जीरो हासिल, 2 4 पीछे 20 की जीरो हासिल 2, 4 3 12, 2 4 हासिल 1, 4 1 4 5, कितना हो जाएगा 540 रुपये हमारा हो जाएगा एसआई। इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें कितना होगा। ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो एक विक्रेता को 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। आखिर अगर सपोज करें, मान लें कि 100 रुपए, अगर 100 रुपए उस गेहूं का हिसाब होगा, तो 25% हानि यानी कितने रुपए में बेचेगा वो 75 रुपए में, 75 रुपए पर केजी के हिसाब से वो बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम गेहूं कितने के बेच देंगे 75 रुपए के हिसाब से बेच देंगे। कह रहा है कि लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है। वो बाट का भी उपयोग किया, ऐसा बाट का उपयोग किया, समझ गए 1000 का अगर बाट है, 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम का अगर बाट है, तो उस पर वो क्या कर रहा है 55% कम देता है, यानी दे कितना रहा है वो 44%, यानी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 55 है सॉरी 45% देगा, तो कितना होगा 450, ये हो जाएगा हमारा 450 ग्राम। ये कितना होगा 450 ग्राम। तो आखिर देखा जाए तो इसको रुपए में, तो आखिर इसे कितने रुपए में बचेगा, तो 450 ग्राम अपान कितने केजी में 1000, और क्या नाम है परसेंट लाने के 100, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से कितने रुपए, यानी 45 रुपए के हिसाब से वो बेच रहा है, 45 रुपए पर केजी के हिसाब से ऐसे दे रहा है। तो आखिर उसका प्रॉफिट कितना होगा, बात करें उसके हम लोग प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट कितना होगा, तो 75 रुपए था, दे रहा था, 45 से बेच रहा है, कितना होगा 0, 7 में 4 गया 3, यानी अभी भी उसको 30 रुपए का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। तो हमें पूछा है कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट, इसलिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 30 रुपए का फायदा हो रहा है, 30 गुणे 100, और बट्टे में उसके घर से सामान कितना जा रहा है 45। काटेंगे इसको, 5 9 45, 5 9 के 10 20, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 30, कितना हो जाएगा 200 बटा में 3 भाग करेंगे, 3 से 18, 3 से 18
66.66% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है। हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या है फार्मूला, पहले तो स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा होता है फार्मूला। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यानी चाल दिया है 10 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करता है, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है और कुछ अतिरिक्त दूरी को वो 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है। और कुछ और अतिरिक्त दूरी है, अगेन अलग है, जो हमारा दूरी है वो कह रहा है कि 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यानी 4 घंटे में तय करता है, यानी टोटल हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 24 किलोमीटर ये हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो बोला गया है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल बताना है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस। हम देख ले एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 और ये है 24 अपन टोटल टाइम कितना है इसके लिए। तो टाइम यहाँ पे 2 घंटे है और यहाँ पे टाइम कितना है 4 घंटे। तो 2 और 4 कितना जाएंगे 6 और 20 24 कितना होगा 44 बटे में 6 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 से काटेंगे 22 बार में, यानी 22/3 भाग करेंगे 3 से 21 22 इतना होल इतना किलोमीटर पर हावर। ये हमारा हो जाएगा 7 होल 1/3। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय को 40,400 रुपये का निवेश किया, यानी दोनों ने मानसी और मनीषा दोनों ने क्या किया 40,400 रुपये मिलाकर एक व्यापार में क्या किया निवेश किया। और वर्ष के अंत में 5,000 रुपए के कुल लाभ में से मानसी का हिस्सा 1,900 रुपए था। बात करिए अगर मानसी के हिस्सा का, एम से मानसी मान लेते हैं, एम को हम लोग मानते हैं मानसी, लिख देंगे एम का हिस्सा। मानसी का हिस्सा कितना था, तो मानसी का हिस्सा था 1,900 रुपए। और एक और लड़की थी उसका क्या नाम था नेहा, बात करेंगे नेहा को हम लोग एन मान लेते हैं। तो नेहा का हिस्सा कितना हो जाएगा, करे कुल लाभ जो हुआ 5,000, 5,000 में से 1,900 रुपए माइनस कर देते हैं तो किसका मिल जाएगा नेहा का मिल जाएगा 10 0 0 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 यहाँ बच गया, 4 में से माइनस करेंगे 3 यानी कितना हो जाएगा 3,100 रुपए हो जाएगा किसका हिस्सा नेहा का। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों का रेशियो निकालते हैं, इसलिए रेशियो बराबर किसका प्रॉफिट का, तो मानसी रेशियो नेहा कितना हो जाएगा, मानसी का है 1,900 और नेहा का है 3,100 रुपए। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी इनके लाभ का जो रेशियो आ गया वो आ गया 19:31। क्वेश्चन बोला गया कि नेहा ने कितने रुपए निवेश किए थे, तो नेहा का निकालना है। तो नेहा का लाभ का रेशियो क्या है 31, टोटल कितना है तो 9 1 10 की राशि लेख 3 और 1 4 1 5 50। और हमारे पास टोटल मनी कितना था, टोटल कितना लगाया था उन्होंने 40,400 रुपए, टोटल लगाया था 40,400। एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 8 40 0 5 8 40, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3607। कितना हो जाएगा 3607, ये हमारा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3607 सॉरी 5/40, इसलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 25,048 रुपए। कितना हो जाएगा 25,048, ये हमारा हो जाएगा आंसर जब इस दोनों का मल्टीप्लाई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि इतना हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 28 इंटू 8 इंटू 988 डिवाइड अंडर रूट में 2704 इक्वल टू हमें दिया गया है y प्लस 649 इतना है, तो बोला गया है कि y का मान ज्ञात करना है। हमें y का मान बताना है कि y का जो मान होगा वो कितना होगा। तो इसको सोल्व किया जाए, ये देखा है कि किसका अंडर रूट होता है, लिखा है 2704, 2704 किसका होता है अंडर रूट 52 का। कैसे हम बताए थे कि 2704 का निकालना हो तो 4 किसके वर्गमूल में आता है 2 में, और 25 से 2 अधिक है यानी किसका है यानी 5 से 2 अधिक कितना होगा 52, 5 से 2 क्या आ जाएगा 52, यानी हो जाएगा ये किसका वर्गमूल है 52 का। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 28 इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा 9 8
8 डिवाइड बटे में 52 इक्वल टू y प्लस 649 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो इस डिवाइड को हम वैसे लिख देते हैं 52 डिवाइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं 52। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 क्रम 2 और 2 चौका 8, फिर से काटेंगे 2 से, 2 क्रम 2, 2 3 6, फिर 2 से काट देंगे इसको 2 चौको 8, 2 9 18, 2 चौको 8, फिर काटेंगे इसको 13 से काट देते हैं 13 39, 13 बटे 104, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 8 का और 38 का, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 14 इंटू 8, 8 से 32 को हासिल 3, 8 क्रम 8 3 11 112, और 112 का मल्टीप्लाई करेंगे 38 में, तो कितना होगा, 8 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना के 16 86, 1 8 क्रम 8 1 9 और 1 बटे 8, 3 दूना के 6, 3 क्रम 3 3 क्रम कितना होगा 6, 9 6 15 50 1, 8 3 11 1 12 82 1, 3 और 1 4, कितना होगा 4 2 5 6 इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 649, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 2 5 6 में से 9 माइनस करेंगे 649, कितना होगा 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, यहाँ बच गया 4 में 4 गया 0, 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 3, कितना आएगा 3607, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भिन्न है सबसे बड़ा है, हमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है। पहला है 5/9, अगर हम 9 का 5 से डिवाइड करें तो डिवाइड कितनी बढ़ जाएगा 0.0, 50 हो जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा 9 5 45, यानी नियर अबाउट 0.5 के आसपास आएगा, ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। अगला हमें दिया गया है 3/79, अगर हम लोग 79 से डिवाइड करेंगे 3 में तो डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा के पॉइंट और फिर डिवाइड नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ा के फिर पॉइंट, वैसे ही ये बड़ा निकालना है तो वैसे ही 0.0 आ गया तो बहुत ज्यादा छोटी हो, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी समथिंग आएगा 0.0 फिर समथिंग, ऐसे ही छोटा हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे, अगला है 14/45, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 45 से 14 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा 0.0, अब कितनी बार जाएगा 3 बार चला जाएगा, 5 3 15 इसलिए 4 3 12 1 13, यानी ये भी आ गया हमारा 0.3 के आसपास, ये 0.5, अभी तक यही सबसे बड़ा है। और चौथा भिन्न हमारा कौन सा है 34/79, 34/79, हम लोग क्या करेंगे 79 से डिवाइड करेंगे 34 में, तो पॉइंट बढ़ा के 0, फिर भाग चला जाएगा, कितने में जाएगा 4 बार नियर अबाउट चला जाएगा, तो देखा है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है हमारा, यही है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 5। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कर है कि इसको साधारण भिन्न में बदलना है, 22 नंबर को जो है साधारण भिन्न में बदलना है, लिखा है 0.23 पर बार है, फिर प्लस 0.2 पर बार और फिर है +4। तो याद है हम बताए थे कि जब भी बार का क्वेश्चन है तो बार जब हटाते हैं तो क्या आता है 99 आता है, इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 23/2 डिजिट पे बार है इसलिए 2 ठो 9, फिर प्लस इसमें एक डिजिट पे बार है इसलिए 1 9 और इस पे बार नहीं है तो 4, ये क्या करेंगे सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 99, तो ये हो जाएगा 23, 9 के टेबल में 99 आता है 11 बार में, 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 11 2 या 22, और ये हो जाएगा 99 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौके 36 3 9 चौके 36 आते हैं 39, सबको जोड़ेंगे 6 2 8 8 3 11 1 हासिल 1, 9 2 11 12 13 14 हासिल 1 3 और 1 हासिल 4, 441 बटा में हो जाएगा 99। ये हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम लोग देखेंगे 3 से काट देते हैं, 9 से कट जाएगा 4 4 8 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 से 11 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36 और 9 9 81, कितना होगा 49/11, भाग करेंगे 49 से 11 में, 11 से 44 45 46 47 45 49, कितना होगा 4 होल 5/11, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है एक तालिका दिया हुआ है, इस तालिका में हमें 5 व्यक्ति हैं EBCD के बारे में, उनमें कुछ शिक्षा किराया भोजन परिवहन और विद्युत पर 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय खर्च दिया गया हमें दिखाया गया, तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि शिक्षा पर खर्च हुए औसत राशि और परिवहन पर खर्च हुए औसत राशि के बीच का अंतर बताना है, हमें शिक्षा और परिवहन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा में व्यक्ति ई जो है वो कितना रुपए खर्च किया है, वो खर्च किया है 5000 रुपये, जो व्यक्ति बी है वो खर्च किया है 6400 रुपये,
और व्यक्ति सी जो है वो खर्च किया है 5500 रुपये, और व्यक्ति जो डी है वो खर्च किया है 6000 रुपये, और व्यक्ति ई है वो खर्च किया है 60,000 रुपये। ये हमें जो है शिक्षा पे खर्च किए हुए पैसे हैं। 0, 0, 5, 4, 9, ये हो जाएगा 6, 5, 11, 11, 5, 16, और 16, 4, 20, 2, 22, और 22 और 7, 29, ये हो जाएगा टोटल। तो हमें इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, इसलिए एवरेज कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5, 25, 4, 49, 5, 9, 45, 5, 40, 0, कितना होगा, 5980। ये हो गया शिक्षा पे। और हमें बोला गया है कि परिवहन पर, अब हम निकाले परिवहन के बारे में। तो परिवहन पे जो ए है वो खर्च किया है, पहले ए ने खर्च किया है 3500 रुपये, बी ने खर्च किया हुआ है परिवहन पर 4000 रुपये, सी ने खर्च किया हुआ है 3600 रुपये, डी ने खर्च किया हुआ है 4400 रुपये, और ई ने खर्च किया है 4000 रुपये। टोटल खर्च कितना हुआ, जोड़ लेते हैं इसको भी, 0, ये हो गया 0, 6, 4, 10, 5, 15, 85 ले, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 3, 19, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसका भी औसत निकालना था, एवरेज निकालना था। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5, 15, 4, 45, 5, 9, 45, डबल 0, ये हो जाएगा 3900। तो बोला क्या गया, दोनों के बीच का अंतर, इसलिए अंतर बराबर, अंतर कितना हो जाएगा, तो शिक्षा का है 5980, शिक्षा का हमारा है 5980, उसके बाद से जो हमारा परिवहन है ये कितना है 3900, घटाएंगे 0802, कितना होगा 2080। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 15 रुपए वाले अंकित मूल्य के पेन को 80% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितने की बचत हुई। तो इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहले बात करते हैं नोटबुक के बारे में। सबसे पहले हम नोटबुक के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि नोटबुक की जो अंकित मूल्य थी वो कितने थी, 44 रुपए, और इसको कितने परसेंट छूट पे खरीदा, 25% की छूट पे खरीदा, यानी कितने खरीदा होगा, 75 का। काटेंगे 2500 का 100 और 25, 25 सॉरी, और 2500 का 100, 4 से काटेंगे तो 11 बार में कितना होगा, यानी 33 रुपए का उसने क्या खरीदा होगा, नोटबुक खरीदा होगा। फिर बोला गया और 15% की 15 रुपए अंकित मूल्य वाले पेन को 80% की छूट पर खरीदा। पेन के बारे में बात करें तो पेन का दाम है 15 रुपए अंकित मूल्य, इस पे 80% छूट दिया, यानी कितने खरीदेगा, 20 का, 20, 25, 100 और 5, 3, 15, यानी टोटल कितना हो गया, 3 रुपए के बारे में। ठीक है, 3 रुपए में पेन खरीदा। तो बात करें पहले अंकित मूल्य की, कुल अंकित मूल्य के बारे में बात करें। कुल अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था, 44 रुपए और प्लस 15 रुपए, हो जाएगा 5, 4, 9, 4, 1, 5, 59 रुपए हो जाएंगे। और कुल उसने खरीदा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 33 रुपए का बुक खरीदा और 3 रुपए के 39 रुपए। तो पूछा गया क्वेश्चन में, तो कह रहा है उसे कितने की बचत हुई, तो इसलिए बचत बराबर 59 रुपए उसका था अंकित मूल्य, इसमें से 39 रुपए उसने खरीदा, तो हो जाएगा 0, 5 में 3 का 2, 20 रुपए का उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ये कितना होगा, 33 रुपए और प्लस में हो जाएंगे हमारे 3, 33, 3, 36 रुपए, सॉरी, तो 36 हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना होगा, 9 में 6 गया 3, यानी उसका हो जाएगा 23 रुपए का हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा 33 रुपये ये होगा और 3 रुपये होगा, 33 और 3, 36 रुपए, तो हम लोग 59 में 36 माइनस करेंगे, आ जाएगा कितने रुपए, 23 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि 1410 रुपए प्रति सेकंड की दर से 400 चीकू खरीदे, सैकड़े की दर से, सॉरी, सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए। कह रहा है प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें एक दर्जन का चीकू का मूल्य ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। तो बात करें इस पहले हम इसके कॉस्ट प्राइस के बारे में, टोटल कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1410 रुपए प्रति सैकड़े, यानी इस सैकड़े मतलब 100, 1410 रुपए का, 1410 रुपए प्रति सैकड़े की दर से जो है 400 चीकू खरीदा गया। कितना खरीदा गया, 400 चीकू। 400 खरीदा गया, तो एक चीकू का अगर हम दाम निकालते हैं, 4 से करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, 1 0 से 0 कट गया। और ये जो है सैकड़े का मतलब ये हुआ कि 100 ठोका, कितने का, 100 के बारे में। ठीक है, यानी जो 100 का हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, समझे, हम ये कह सकते हैं कि जो 100 चीकू है वो खरीदा गया कितने रुपए में, 1410 रुपए में खरीदा गया। तो इसलिए हम 400 चीकू का दाम कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा 1410 बटे में 100 गुणे में 400। इसको भाग करेंगे 100 को 4 से गुणा करेंगे, 0 4 4 से 5,640 रुपए, यानी टोटल 5,640 रुपए का हुआ चीकू खरीदा गया। और फिर बोला गया इसमें यदि प्रति दर्जन चीकू का विक्रय कर रहा है कि और 860 रुपए लाभ पर बेच दिया गया। इसमें इतने खरीदने के बाद उसको 860 रुपए भी लाभ हो रहे हैं। टोटल कितने का बेचा होगा वो 0 6 4 10 की 80 लेख 8 6 15 85 लेख 5 यानी 6500 रुपए का वो चीकू क्या किया होगा, बेचा होगा किसी दुकान पे। तो बोला गया है तो प्रति दर्जन चीकू का मूल्य बताना है, हमें बताना है प्रति दर्जन चीकू का मूल्य क्या होगा। तो ये हो गया 6500 रुपए फायदा। और टोटल चीकू कितने थे, 400 चीकू। और क्या बोला गया इसमें कि चीकू का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, एक दर्जन यानी 12 का हिसाब से काटते हैं, 2 0 2 0 4 से काटेंगे 4 3 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 85 ले 36 18 19, कितना हो जाएगा 195 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। कितने परसेंट के हिसाब से, 20%, यानी 5,000 रुपए की राशि को उसने 20% के हिसाब से निवेश किया। और कितने सालों के लिए निवेश किया, यदि उससे n वर्षों में, टाइम है n वर्षों में, n वर्षों के बाद उसे 7200 रुपए धनराशि प्राप्त हुआ। टोटल कितना मिला हमें, 7200 रुपए धनराशि जो है प्राप्त हुआ। तो पूछा है n का मान बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 से काटेंगे 20 25 है 5 अगर 5 1 6, ये हो जाएगा 6 बटे 5 n इक्वल टू, इसको क्या करेंगे 2 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। फिर इसको काट देते हैं 2 से 25 बार में काटेंगे, 2 से 2 3 6 2 6 बार कितना होगा 36 बटा में 25। अब हम 36 अपन 25 को क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग से ले सकते हैं 6 अपन 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। जब कंपेयरिंग करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 27। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक b इज ग्रेटर देन 1। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक b इज ग्रेटर देन 1 के लिए यदि दो संख्याएं क्या है 4 3 4 6 3 4 4 एंड 4 2 b 8, ये दो संख्याओं का गुणनफल 12 से विभाजित है तो b का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो हमें 12 से विभाजित के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। तो बात करें 3 से कटने के लिए रूल क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे जोड़ेंगे 8 2 10 10 8 14, 14 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है। तो अब यहाँ पे हम क्या अगला जोड़ें कि जो होगा वो अगले मतलब 3 के टेबल में आएगा। तो 14 में अगर हम एक जोड़ते हैं तो 15, 15 क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो b की वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो 15 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है 3 के टेबल में, 18 आती है। तो 18, इसका मतलब 14 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा, तो 4 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। और ऊपर से देखा जाए तो 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए, यानी 48 है तो 48 4 से कट जाएगा। तो इसलिए b की न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा करेक्ट। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 8 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 8 गुना 16 160 हो जाएगा। फिर बोला यदि इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत क्या है 20 है, यानी 100 है। तो बोला गया है कि शेष 3 का औसत, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60, और 3 का औसत निकालना है तो 3 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से हमारा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर जो है 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 336 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 84 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। हमें इसमें दूरी दिया है और चाल दिया है, तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, ये हम जानते हैं फार्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब क्वेश्चन में दूरी कितना दिया गया है, तो कह रहा है कि 336 किलोमीटर की दूरी को 84 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो कितना होगा, इसको काट देंगे हम लोग 4 से, 8 से 4 से काट देते हैं, 4 गुना के 8, 4 के 4, 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 4 से 4 8 32, 1 4 चौको 16। फिर इसको काटेंगे हम लोग 7 से, 7 21, 7 से काटेंगे तो 7 के 7, 7 गुना 14, 3 चौका 12, यानी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर 4 आवर, ये हमारा हो जाएगा 4 आवर।
क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। फिर आगे बोला गया है क्वेश्चन में, और फिर 192 किलोमीटर की दूरी, सेम कंडीशन, 192 किलोमीटर की दूरी वो 96 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है। तो कितनी बार जाएगा ये? 2 बार कट जाएगा, 96 गुना 192, इसलिए हो जाएगा 2, यानी 2 हावर ये लग गया और 4 हावर यहाँ पे लगा। तो बोला है क्वेश्चन में, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल बताना है, हमें एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल टाइम अपन टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे है 336 और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 192 अपॉन टोटल टाइम कितना है? ये 4 है और ये टाइम कितना है? 2। जोड़ेंगे इसको, 6 2 8, 9 3 12 2 80 1, 3 1 4 1 5, बट्टे में 4 2 6, 6 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 6 6 48 और 52 6 48, कितना हो जाएगा? 88 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर 88। इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा सेकंड हमारा। अब हम देखेंगे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों 60%, 30% और 20% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या ह्रास हुई? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो ईंधन होगा उसका जो कीमत है मान लेते हैं 100। तो इसमें क्या हुआ कि पहले जो वर्ष है 3 महीना में पहले 60% की कमी हुई, यानी 60 की कमी, यानी वो कितने का बेचेगा? 40 का। फिर दूसरे में कितनी कमी है? 30% की कमी हुई, यानी कितने का बेचेगा? 70 का। और फिर अगले जस्ट महीने में क्या हुआ? 20% की कमी हुई, यानी कितने का बेचेगा? 80 का। और फिर क्या हुआ? और चौथे महीने में जो है 60% की वृद्धि हो गई, यानी कितने का हो जाएगा? 160 अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, 1 2 3 4, 4 जीरो से हम लोग क्या करेंगे? 4 जीरो काट देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 चौक 28 और 28 का हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 8 8 8 24 4 से 6 8 2 16 16 4 20 2 22 और फिर क्या बचा? 16। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 4 से 2, 6 दिन 12, 2 14 4 से 1, 6 दिन 12 1 13, ये हो जाएगा 4 2 2। मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 3 2 5 2 1 3, कितना होगा? आ जाएगा हमारा 3584, नीचे आ जाएगा 100, डिवाइड करेंगे कितना होगा? 35.84 हो जाएगा। कितना होगा? 35.84। तो बोला गया है कि उसके मूल से कितना का डिफरेंस है, तो मूल क्या था? 100 माने थे। 100 से अब कितना हो गया है? 35.84 माइनस करेंगे, 10 4 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, यहाँ से 9 में से 3 गया 6, कितना होगा? 64.16% की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कमी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 64.16। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की 2 क्रमागत छूट देकर 940 रुपये 8 पैसे में बेचता है। उसने एक 2 छूट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं जो सामान है उसका अंकित मूल्य था ₹X, हमें अंकित मूल्य नहीं पता है, अंकित रुपये मान लेते हैं, और कह रहा है इसने 84% का छूट दिया। अब 84 का छूट देगा तो सामान कितने का बेचेगा? 16 का, क्योंकि 100 में से हम लोग 84 माइनस करेंगे, आ जाएगा 16। और उसने एक और छूट दिया जो हमारा है 44% का। अगर 44% छूटे तो वो कितने में बेचेगा? 56 का बेचेगा। और इतना बेचने के बाद वो सामान कितने का पड़ा? तो 940 रुपये 8 पैसे। 940 रुपये 8 पैसे। काम करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हो जाएगा 10। ठीक, हम काटते हैं इसको, 1 0 से 0 कट गया। ठीक है, हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 9408 इंटू, ये पहुंचेगा 100 ऊपर और ये 10 पहुंचेगा ऊपर और ये दोनों आ जाएंगे हमारे नीचे, 16 गुणे 56। काटेंगे इसको हम लोग, इसको हम काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 1 14, 4 3 12, 2 20, 4 5 20, 4 दूना के 8। फिर 4 से काट देते हैं इसको, 4 5 20, 3 35, 4 8 32, 3 32, 4 8 32। ठीक है, फिर इसको हम लोग किसे कर देते हैं? फिर 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 के 4, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे इसको, ये कट जाएगा, 4 के 4, 1 18, 4 चौको 16, 4 से 28। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं 7 से, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 के 7। अब ये काटेंगे 2 से, 2 25 10, कितना हो जाएगा हमारा? 21 25
5 5 105 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा हमारा टोटल 10500 इतना रुपये हो जाएगा उस सामान का अंकित मूल्य। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन कर रहा है यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई हो तो वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए 25% लाभ अर्जित करता है। अगर कोई छूट ना दे तो हम उस 25% का लाभ अर्जित करता है। यानी इस पे अगर वो अंकित मूल्य पे अगर बेचता है तो कितने का बेच रहा है 10,500 और 10,500 बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 125% है वो हमारा कितना दिया गया 10500 इस तरह इतना हो गया। क्योंकि अगर वो अंकित मूल्य पे बेचता है कोई छूट नहीं दिया तो उसमें 25% का फायदा आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्राइस है वो क्या है 125 के इक्वल है 10500। तो पूछा क्या गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% बताना है। कितना होगा 10500 अपान 125 गुणे में 100। काटेंगे 25 25 125 25 का 100 5 से काटेंगे इसको 5 गुना के 10 5 गुना 5 डबल जीरो कितना होगा 0 0 4 और 4 गुना के 8 कितना होगा 8400 रुपए का उस सामान का वो खरीदा गया होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है। कब कम होता है कि जब उनमें से 56 केजी वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष में बदल दिया जाता है। तो कह रहा है नए पुरुष का वजन ज्ञात करना है। क्या हो रहा है कि 8 पुरुष का औसत वजन 3 केजी कम हो रहा है, यानी कम कितना होगा 8 गुणे 3 यानी 24 केजी वजन कम होगा। ये कब कम होगा, तो कह रहा है कि जब एक 56 केजी का व्यक्ति जो है आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 56 केजी का व्यक्ति आ जा रहा है और जो व्यक्ति गया होगा इसका मतलब फिक्स है कि वो इसके कम एज का होगा। तो जो 56 केजी का जो व्यक्ति गया और ये हमारा टोटल कितना है 24 यानी कितने का गया होगा 6 में 4 गया 2 5 में 2 गया 3 यानी कितना हो जाएगा 32 केजी का जो व्यक्ति था जो नए पुरुष आएगा उसका वजन कितना होगा 32 केजी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड जो है करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 46 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 69 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी बताना है। मान लेते हैं उसकी दूरी जो है x या 2x मान लेते हैं। हमें कुल समय दिया है 10, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लेते हैं समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय उसको लग रहा है 10 घंटे और पहले जो है आधी दूरी वो कितने में चलता है 46 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और बाकी जो आधी दूरी बचा वो चल रहा है कितने 69 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है ट्रेवल कर रहा है। तो बोला गया संपूर्ण यात्रा में उसकी दूरी बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 46 गुणे 69, ये हो जाएगा हमारा 69x प्लस 46x। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 6 15 85 लेख 6 4 10 1 11 इतना x बराबर हो जाएगा 46 गुणे 69। इसलिए जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर होगा यानी 10 इंटू 46 इंटू 69 और जो ये जो नंबर है इसका हो जाएगा डिवाइड 115। इसको हम लोग काम करते हैं 5 से काट देते हैं तो हो जाएगा 5 दूना के 10 5 दूना के 10 1 15 5 3 15 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 23 दूना क्या होता है 46। ये हो जाएगा 2 बार में कितना होगा 2 दूना के 4 और 4 9 6 हासिल 3 और 4 6 24 3 27 ये हो जाएगा 27 यानी आधी दूरी हो जाएगी 276। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा तो 276 बट्टे में 276 गुणे में 2 6 दिन बाद 2 हासिल 1 7 दिन 14 15 5 हासिल 1 2 दिन 4 1 5 कितना होगा 555 किलोमीटर। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 552 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 552 किलोमीटर 4 ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। एक गांव की जनसंख्या कह रहा है कि इसमें से 10% की वृद्धि हो गई। जनसंख्या कितनी थी 1,30,000, कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि हो गई और फिर दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो गई। दूसरे वर्ष कितनी की वृद्धि हो गई 25% की वृद्धि हो गई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, हमें पूछा है जनसंख्या क्या होगी। जीरो काट देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले 13 25 65 के 5 हासिल 6 13 दूनी 26 26 26 और 6 32 के 2 हासिल 3
13 का नाम 13 और 3 16 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 110 का, तो ये तो जीरो ऐसे हो जाएगा, फिर होगा 5 5 2 7, फिर 6 2 8, 6 1 7 और 1, इतना हो जाएगी जनसंख्या 17 87 50। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा 17 87। अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 35 नंबर कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है 20 है, हमें 8 संख्याओं का औसत दिया है 20, 8 का औसत 20 है, टोटल हो जाएगा 8 गुना 16 160। कह रहा है कि इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है, 5 का औसत जो है 15 है, यानी 15 25 75 हो जाएगा। तो बोला गया कि शेष 3 का औसत कितना होगा, तो माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 15 में 7 गया 8। हमें बोला गया औसत किसका निकालना है 3 का, तो 3 से भाग करेंगे, 3 गुना के 6, ये कटेगा नहीं तो इसका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, 3 गुना के 6 2 25 3 8 24 1 3 3 9 3 3 कितना होगा 28.33। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। इस तरीके से हमने 2/12/2024 का जो शाम का शिफ्ट का पेपर था मैथ का, उसका हम लोगों ने 35 क्वेश्चन हमने देखा, सभी क्वेश्चनों को समझा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये जरूर बताएं ताकि हम इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। धन्यवाद।